वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने इस केएस कैंपस के यूट्यूब चैनल में। ये यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ कंपटीशन के सभी मैथ्स, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर कोई भी कंपटीशन का सरकारी एग्जाम के लिए तैयारी हो, पुलिस हो, एसआई हो, सभी के लिए मैथ जो है वो बेसिक से एडवांस तक आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये मेरी फर्स्ट क्लास है और यहां से हमारा मैथ का जो सफर है वो शुरू होगा। तो आप लोगों का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और मुझे उम्मीद है जितनी मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उतनी ही मेहनत के साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। और ये दोनों डिपेंड करता है, अगर किसी का भी एक स्टूडेंट का सक्सेस है वो डिपेंड करता है दो लोगों पर। पहला है उसका टीचर और दूसरा है वो स्टूडेंट। 30% होता है उस टीचर का एफर्ट कि उसने कितना एफर्ट लगाकर उसने पढ़ाया, और 70% जो होता है वो स्टूडेंट्स का एफर्ट होता है कि उसने कितनी ऑनेस्टी, ईमानदारता के साथ उसको पढ़ा। और ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। उसी के लिए मैं आप लोगों के लिए एक कोर्स लाया हूं, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जिसमें लिखा गया है इम्पॉसिबल। इस साइड इम्पॉसिबल था, उधर पॉसिबल था। एक आदमी ने तेजी से छलांग मारी है और वो इंसान है ये। इसने एक तेजी से छलांग मारी और इस तेजी से छलांग मारने के बाद ये पॉसिबल कर चुका है। तो यही छलांग आपको अपनी लाइफ में मारना है। लिखा क्या गया है कि दोस्तों, आप जो सोच सकते हो वो आप कर भी सकते हो, इसलिए खुद पर भरोसा रखिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। सबसे बड़ी चीज है आपको अपने ऊपर खुद पर भरोसा होना चाहिए। जिसको आज तक मैथ से डर लगता था कि भाई मेरा मैथ की वजह से सिलेक्शन रुका है, मैथ मुझे नहीं आता, मेरी 100% गारंटी है कि आप मेरे साथ 1 महीने जुड़िए और अगर आप यही नहीं बोलेंगे कि मैथ मेरे लिए सबसे आसान हो गया है, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। यह मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। आपका अभी तक अगर मैथ की वजह से सिलेक्शन रुक रहा है तो वो अब नहीं रुकेगा, क्योंकि आपको कुछ भी ना आता हो, 1 2 3 4 गिनती आता हो, जोड़ आता हो, घटाना आता हो, ऐड आता हो, सब्सट्रैक्शन आता हो, जो भी चीजें हैं, अगर इतना भी आपको पता है तो भी आप मैथ बेसिक से लेकर एडवांस तक, आप चाहे एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, पुलिस की, यूपीएसआई की, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की, उसमें आपका सिलेक्शन 100% होगा। और मैं ये गारंटी देता हूं कि 1 महीने के अंदर मैथ आपको इतना इजी लगेगा कि जितना आपको जीएस, रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगता। और इसी के साथ ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपने क्लास को स्टार्ट करता हूं। और मेरा जो आज का टॉपिक है, पहले इसको रफ कर लेते हैं। पहले आज के टॉपिक के बारे में हम बात कर ले कि कौन सी टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 है, क्योंकि आज स्टार्टिंग का बेसिक क्लास है। तो पहले मैं आपको इसका कुछ बेसिक समझाऊंगा, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे। पहले बेसिक, जिससे अगर कोई भी अपने लाइफ में कोई परसेंटेज के बारे में कुछ भी ना जानता हो, वो भी आज के क्लास में बैठकर बेसिक से एडवांस तक वो पूरा पढ़ पाएगा। और ये पार्ट वाइज हमारा क्लास चलेगा। पार्ट 1 में बहुत सारे भी क्वेश्चंस हैं। पहले हम बेसिक से उठाएंगे, बेसिक के बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर लेंगे। एसएससी सीजीएल के वो भी मेंस के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ बता दूं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा जानना जरूरी है। और आप लोग भी अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में आप लोग भी अपना इंट्रो दीजिएगा कि आपका क्या नाम है और आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। अपना नाम बताइएगा, किस जगह से है वो जगह लिखिएगा, और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं ये जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग जरूर करेंगे। और पहले हम बात करते हैं कि आज का टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक है, यानी कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परसेंटेज को प्रतिशत बोलते हैं। परसेंटेज को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिशत बोलते हैं। तो परसेंटेज के क्लास में हम सबसे पहले चलते हैं। तो परसेंटेज के क्लास में हमारा क्या है कि हम पार्ट 1 स्टार्ट करने चल रहे हैं कि पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे बेसिक। पहले अपने बारे में बता दूं, आप देख रहे हैं नीचे लिखा है स्लाइड में कि मैथ बाय इंजीनियर संजीव सर। ये इंजीनियर क्यों लिखा है? मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से लिखा हुआ है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ। और इसके बाद मेरा नाम है संजीव और मैं इस समय यूपी उत्तर प्रदेश से हूं। और किस तरीके से हम मैथ पढ़ेंगे उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। चलते हैं अब। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसको रफ कर दे रहे हैं और फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले हम एक ब्लैंक पेज ले रहे हैं जहां पर हम प्रतिशत से रिलेटेड कुछ बात कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहले नंबर है, ये हमारा जो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसे बोलते हैं परसेंटेज। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ बन रहा है क्योंकि नोटपैड पर
पेन टैब पर पहली बार लिख रहे हैं तो थोड़ा अभी धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा तो राइटिंग भी सही हो जाएगी, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। मेन आप जो नॉलेज मिल रहा है उस पर फोकस कीजिएगा। परसेंटेज यानी कि हिंदी वाले समझ लिए प्रतिशत। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि ये जो पूरी भी क्लास होगी, पूरी मैथ की क्लास, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं आएगी, क्योंकि आपको जो सारे क्वेश्चन मिलेंगे वो इंग्लिश में भी रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे, और जो मैं सॉल्व कराऊंगा, जो बताऊंगा, वो हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी। यानी कि ये बाइलिंगुअल क्लास होगी जिसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज को लेकर। तो मुझे मेरी तरफ से ये श्योर है, तो आप लोग भी। तो पहले चलिए बात करते हैं परसेंटेज की तरफ कि परसेंटेज कहते किसे हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। अब परसेंटेज हम लोग देख रहे हैं तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति ये फर्स्ट हम अगर हम आपने इंग्लिश जो है मैथ में अगर आपने लेटर पकड़ना शुरू कर दिया, जैसे क्वेश्चन में जो शब्दों में लिखा रहता है, अगर आपने उसको पकड़ना शुरू कर दिया तो 100% आप सॉल्यूशन निकाल कर रख देंगे, क्योंकि सारा जो खेल है वो केवल उनके जो शब्द दिए रहते हैं, जो क्वेश्चन लिखा रहता है, उनके शब्दों का खेल होता है। तो उसी तरीके से जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत, इसमें भी जो पहले हम एक एक चीजों को समझ लेते हैं बेसिक से, और बेसिक यही इसके शब्द में छुपा हुआ है कि प्रतिशत में प्रति का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रति बच्चों को इतना रुपए दिया गया, ये वो ऐसे करके, चाहे स्टोरी में पढ़ा होगा या फिर क्वेश्चन में। तो प्रति का मतलब है एक एक को, प्रति का मतलब होता है एक, यानी कि एक। और शत का मतलब क्या है? शत का मतलब होता है 100, यानी एक का अनुपात 100 में। प्रतिशत अनुपात बताता है, प्रति माने 1 और शत माने 100, यानी कि एक का अनुपात 100 में, एक का अनुपात 100 में, यही हमारा प्रतिशत कहलाता है। यानी कि टोटल वैल्यू हमारी 100 होगी, जो हमारी टोटल वैल्यू होगी वो हर में होगी, टोटल वैल्यू 100 है। और हम बात कर रहे हैं प्रति, यानी कि प्रति माने एक माने ऊपर अंश में आएगा, यानी कि टोटल कितने में से कितने की बात कर रहे हैं, वही हम पूरे इस क्वेश्चन में बात करेंगे। पूरा ये जो टॉपिक है परसेंटेज का, ये इसी में है कि कितने की बात कर रहे हैं, कितने में से। जितने में से बात कर रहे हैं वो नीचे रहेगा टोटल वैल्यू, और जितने की बात कर रहे हैं वो ऊपर रहेगा अंश में। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पहले हम इसको रफ कर दे रहे हैं। तो चलते हैं पहले अपने। तो प्रतिशत, तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि प्रतिशत का मतलब होता है कि 1/100, यानी प्रति का मतलब यहां पर एक ही है, तो इसलिए ऊपर एक आया है, और शत माने 100, यानी कि 100। टोटल यहां 100 की बात हो रही है टोटल, और प्रति का मतलब एक, यहां एक में 100 की बात हो रही है प्रतिशत। तो उसको डिनोट करेंगे वो 1/100 करेंगे। तो ये हमारा प्रतिशत की वैल्यू हो गई। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो धीरे धीरे वहां पर भी आपको बेसिक्स बताते रहेंगे, जो भी चीजें रहेंगी, जैसे क्वेश्चन में जो जो चीज पूछा रहेगा उस हिसाब से आपको बेसिक में क्लियर करता रहूंगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ अपने हम चलते हैं। पहले परसेंटेज हमारा आ गया है, चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। टाइप पहले हम देख ले रहे हैं। टाइप हमारा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, इसलिए हमारा अभी टाइप बेसिक है। तो अब हम पहले इस वैल्यू को देख लेते हैं कि भैया ये है क्या चीज। ओके, तो ये हमारा जो दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक मिनट इसको हम इधर थोड़ा कर लें। इसको थोड़ा इधर कर ले रहे हैं। क्लियर? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आई होप। तो चलिए पहले बात कर रहे हैं कि किस चीज की बात है। ये जो वैल्यू दिया गया है वो कुछ परसेंटेज में वैल्यू है, और मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग पहले प्रतिशत स्टार्ट करने से पहले ये जितनी भी वैल्यू है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन का मतलब होता है ये हमारा परसेंटेज में वैल्यू है और ये हमारा फ्रैक्शन में वैल्यू है। कैसे ये वैल्यू है इसके बारे में पहले चलते हैं, बात करते हैं बेसिक में। तो 50% देख रहे हैं हमारा कि 50% बराबर 1/2 है। कैसे आया ये 1/2? 50%, ये जो हमारा जो हम ये साइन लगा रहे हैं इसको ही परसेंटेज बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि हिंदी में प्रतिशत। तो हमको पता है कि अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, अभी मैंने क्या बताया कि ये परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, 1/100।
प्रतिशत की वैल्यू 1/100 होती है, तो यहां पर 50 गुणे में है ये प्रतिशत, तो इसकी जगह पर जो ये दिया गया है परसेंटेज का साइन, इसकी जगह पर गुणे 1/100 कर लेंगे। अब हम काट देंगे 50 से कन्नम 50, 50 दूनी 100, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 1/2 फ्रैक्शन में। इसी से हमारा ये लिखा गया है 50% 1/2। क्लियर आप लोगों को? अब हम दूसरे वैल्यू की बात कर ले रहे हैं तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं 33 इंटू ये 33 सही 1/3% का 1/3 है, तो ये कैसे आया? ये भी सेम तरीके से आया है कि 33 सही 1/3 का अगर हम प्रतिशत को अगर हम एज अ फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे पहले, तो पहले हम इसको एक नॉर्मल जो है साइन में चेंज कर लेते हैं नॉर्मल में। तो इसका 33 3 या 99 यानी 99 प्लस 1/3 परसेंटेज, यानी कि ये हमारा आ गया 100/3% आ गया यहां से। क्लियर? तो अब प्रतिशत की जगह पर क्या लिखना है आप लोगों को पता है? 100/3 है, प्रतिशत की जगह पर हमें लिखना है 1/100। तो यहां पर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 1/3, 1/3। तो कुछ इस तरीके से ही पूरा हमारा फ्रैक्शन वैल्यू निकाला गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चाहे आप जिस चीज का ले लें, कुछ भी जो भी वैल्यू है, किसी भी चीज का वैल्यू आप ले लें, ऐसे ही हमारा निकाला गया है। सॉरी, इसको रफ कर दे रहे हैं। तो चलते हैं अपने पहले इसके क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, पहले फ्रैक्शन का आपको लोग समझा दे रहे हैं। जैसे कि 7 सही 9/13 का परसेंटेज निकाला गया है, तो 7 सही 9/13 का परसेंटेज। ओके, तो ये किस तरीके से है? ये हमारा कुछ इस तरीके से निकाला गया है कि जहां पर 7 सही 9/13 परसेंटेज की बात हो रही है, इसको हम पहले क्या करेंगे, नॉर्मल पहले इसको भिन्न में बदल लेंगे। जो 7 सही में है, सही का मतलब यहां पर होता है प्लस, यहां पर एक बीच में एक प्लस वैल्यू है। अगर प्लस वैल्यू है तो ये हो जाएगा 7 धन 9/13 का होल का परसेंटेज। मतलब मैं बहुत बेसिक समझा रहा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे ये सब आता है, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूं। अगर भी कोई भी एक स्टूडेंट होगा जिसको ये नहीं पता होगा तो भी वो समझ जाए, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं जिसको कुछ भी नहीं आता और जिसको बहुत कुछ आता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल क्लास होगी। तो इसलिए मैं स्टार्ट से बेसिक से इस तरीके से शुरू कर रहा हूं। तो हमें पता है कि इसके हर में कुछ नहीं है, एक मान लेंगे, यहां का एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा। 13 आएगा तो 13 सत्ते करेंगे, 13 सत्ते 91 प्लस 13 का नाम 13 तो 9 आ जाएगा। तो 91 और 9 जोड़ेंगे तो 100/13 प्रतिशत। क्लियर? 100/13 प्रतिशत आ गया, ऊपर का मैं रफ कर दे रहा हूं। तो यहां से हमें 100/13 प्रतिशत पूरा टोटल भिन्न में आ गया। तो यहां पर परसेंटेज की जगह हमको पता है क्या रखेंगे, 1/100। 1/100 जब रखेंगे तो गुणे में 1/100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट, तो यानी हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू आया है वो 1/13 आया है, जो कि ये है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से जितना भी आप लोगों को फंक्शन दिख रहा है, इसको पहले रफ कर दे रहे हैं। इसी तरीके से जैसा आपको फंक्शन दिख रहा है, इसी तरीके से ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन वैल्यू निकाला गया है। और आप लोग एक काम कीजिएगा कि ये पूरी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये याद करेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यू रखने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये आपको करना नहीं पड़ेगा परसेंटेज 1/100 गुणा भाग करके फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में जो हमारा जो एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही टाइम हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि क्वेश्चन लगभग सभी को आता है, सॉल्व सभी कर लेंगे, लेकिन बात जो फंसती है वो टाइमिंग की। और टाइमिंग कैसे होता है? सही तरीके से, सही अप्रोच से और सही मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना। जितनी जल्दी और जितनी इफिशिएंट तरीके से हम क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा मेन है। तो चलते हैं अभी हम क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका भी कॉन्फिडेंस डेवलप हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको इस साइड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश वाले भी अपना पढ़ लें पहले ऊपर से, और हिंदी वाले अपना नीचे पढ़ लें।
विच परसेंटेज इज इक्विवेलेंट टू 3/4, यानी 3/4 के समतुल्य प्रतिशत कौन सा है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको जो मिलेगा ये आप लोगों को मिलेगा लगभग यूपी पुलिस में मिल जाएगा। यूपी पुलिस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर यूपीएसआई में, या फिर अगर आप टेट सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और ऐसा नहीं है, ये आपका कभी कभी सीजीएल और इसके बाद सीएचएसएल के प्री में भी पूछ लेता है, लेकिन चांसेस वहां पर कम है क्योंकि वो हायर एग्जाम है थोड़ा। तो लेकिन यहां जो स्टेट गवर्नमेंट का ये जो होता है एग्जाम, जैसे ग्रुप डी, रेलवे, ये सब यहां पर ये पूछ सकता है डायरेक्टली। तो 3/4 का समतुल्य प्रतिशत क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे पहले हम देख लेते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 3/4 के समतुल्य प्रतिशत क्या है। तो पहले हम लोगों को जैसा पता है बेसिक से कि प्रतिशत यानी 1% की बात हो रही है, तो 1% बराबर क्या होता है 1/100। पता है आप लोगों को, अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही आप लोगों को बताया कि जहां प्रतिशत है वहां पर परसेंट बराबर क्या लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया ना, आप लोग कैसे करें 1% कैसे करें, वो प्रतिशत की जगह क्या लिख सकते हैं 1/100। और हमें पता है कि यहां आगे 1 है, क्योंकि जहां कुछ भी नहीं है वहां 1 है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जहां कोई नहीं किसी का, वहां पर ऊपर वाला है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, जो भी आप जिसको भी मानते हैं उनको माना जाता है। वैसे यहां पर मैथ में जहां कोई भी ना हो मल्टीप्लाई में, वहां हम 1 ही लेते हैं और 1 होता है, क्योंकि 1 अगर मल्टीप्लाई में किसी के भी होगा उसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं करता, कोई भी चेंज नहीं होता। तो 1% की वैल्यू 1/100 है। क्लियर। तो अगर हम इसको 1/100 है, अगर हम यहां 1 की बात करें, क्योंकि यहां 3/4 न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है, अगर हम यहां 1 की बात करें यानी 1 बराबर करें तो ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100% हो जाएगा। कोई दिक्कत आप लोगों को? मुझे नहीं लग रहा है। अरे मतलब तिरिया गुड़ा होगा तो 100 यहां पर आ जाएगा, तो ये 100% हो जाएगा। और इधर 1 है, तो 1 की वैल्यू हमारा 100% है, यानी 1 की वैल्यू 100%। तो पूछ रहा है 3/4 का कितना परसेंट होगा। तो भैया 3/4 के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी 3/4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। ये परसेंटेज है, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और परसेंट बगल में है तो प्रतिशत, 75% ये आ गया। क्लियर। 3/4 की वैल्यू 75% आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप बोलेंगे कि सर दूसरे तरीके से कर सकते हैं, हाँ जरूर कर सकते हैं दूसरे तरीके से, उसका भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कैसे करेंगे। डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड। तो जैसे 3/4 का पूछा गया है, हाँ 1 मिनट, 3/4 का पूछा गया है कि कितना प्रतिशत होगा। क्लियर। तो हम लोगों को पता है कि 3/4 के मल्टीप्लाई में 1 भी तो है, 1 हम ले सकते हैं ना, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई में 1 होता ही है, तो 1 है। तो हमें पता है कि अगर हमें परसेंटेज में ये वैल्यू चेंज करनी है, ये 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है, तो पहले हम 1 की जगह परसेंटेज का मान रखेंगे। तो हम देख रहे हैं 1% बराबर 1/100, तो यहां से करेंगे 1 बराबर 100%, तिरियक गुणा होकर। तो 1 बराबर जो ये 100% है, यही 1 की जगह रख लेंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमको मान चाहिए। तो कैसे हो जाएगा ये बराबर में 3/4, 1 का मान क्या है 100%, गुणे में 100% कर लेंगे। 4 का 100 में कैंसिल आउट होगा तो 25 आया, तो 25 का 3 से गुणा होगा, 25 3 है 75, 25 × 3 = 75, तो 75% ये हमारा फाइनल वैल्यू, फाइनल आंसर हो गया है बी का। क्लियर। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इतना मैं आशा करता हूं। और एक बात, अगर आप लोगों को कोई भी चीज छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अगर नहीं समझ में आ रही है, या फिर कोई भी कमी लग रही है आपको मेरे पढ़ाने में, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो कोई भी अगर आपको कमी लग रही है आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको इंप्रूव करूंगा। क्योंकि बेस्ट वही होता है जो सामने वाले के बताने पर अपने आप को इंप्रूव करें। कुछ आप कर रहे हैं, वहां पर सामने वाला अगर कुछ बोले, अगर आपकी अच्छाई के बारे में बता रहा है तो आप इग्नोर मारिए। अगर आपकी बुराई के बारे में बता रहा है भाई ये तुम्हारे अंदर कमी है, तो उसको आप एनालाइज कीजिए कि हाँ सच में है, पहले ये देख लीजिए, अगर है तो उसको आप इंप्रूव कीजिए। क्योंकि एक कहा गया है कि सबसे बड़ा दोस्त वही है जो आपकी कमियों को बताए, ना कि आपकी अच्छाइयों को। तो इस तरीके से आप लोग मेरी कमियों को बताइएगा, मैं इंप्रूव करूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे लिए बेस्ट स्टूडेंट हो और मैं आपके लिए बेस्ट टीचर बनूं। इसके लिए आप मेरी कमी को बताइए, मैं उसको इंप्रूव करता चलूंगा धीरे धीरे, और हम दोनों लोग मिलकर सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो आई होप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग देख लीजिए। कौन सा भिन्न 15% के बराबर है? विच फ्रैक्शन इज 15%? बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पिछला बताया कॉन्सेप्ट उसी पर होगा। 50% के बराबर कौन सा भिन्न है? ठीक है, 15 परसेंटेज की जगह पर आपको मैंने क्या बताया था? फ्रैक्शन वैल्यू प्रतिशत, यानी 1% बराबर 1/100, यानी प्रतिशत बराबर क्या होगा? यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। क्लियर? तो हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 से दोनों कटेगा, 5 × 15, 5 भी सम में 100। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा अंश में और हर में 20, यानी कि 3/20 हमारा जो होगा वो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होगा। फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि कौन सा है हमारा? सी आंसर करेक्ट है, ये हमारा आंसर है। क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। और अगर आपको दूसरे तरीके से जानना है तो चलिए दूसरे तरीके से एक बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 तरीके से बताऊंगा। जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए वही मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना मेरी प्रायोरिटी है, और बस इसी के लिए मैं आपको हर तरीके से बताऊंगा। जैसे हमको पता है कि दूसरे तरीके से देखते हैं, यहां पर सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि 1% बराबर क्या है? 1/100, हमने देखा था अभी पिछले ही। तो यहां 15% की बात हो रही है, तो हम 15 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अगर बराबर के इस तरफ उस तरफ कोई भी चीज है, वहां पर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड अगर दोनों साइड सेम चीज से करते हैं तो कोई भी वैल्यू में फर्क नहीं आता है। तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 15/100 हो जाएगा। तो ये हमारा इधर हो जाएगा 15% बराबर, यहां से 5 × 15 और 5 बिसम में 100, तो 3/20, यानी 15% की हमारी वैल्यू 3/20 आई है, जो कि हमारा सी फाइनल आंसर होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आई होप, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। क्लियर? ये हमारा रफ हो चुका है। 1 मिनट, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। 3125 के 4% का मान निकालिए। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। 3125 के 4% का मान निकालिए। बट इसके पहले हम थोड़ा बहुत ये करने से पहले हम थोड़ा बहुत बात कर ले रहे हैं वही परसेंटेज को लेकर, जो मैंने आपको परसेंटेज को लेकर बताया था कि इतने परसेंटेज का क्या मान है, उतने परसेंटेज का क्या मान है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे ना तो दिक्कत खत्म रहेगी, क्योंकि बेसिक जो भी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस, यहां पर यूपीएसआई, यहां पर पूछ लेता है डायरेक्टली मान। तो जैसे आपको पता है कि अगर कहीं पर 20% की बात करेंगे तो परसेंट की जगह पर हम क्या लिख देंगे? 1/100, क्योंकि फ्रैक्शन अगर चेंज करना है तो 20 × 1/100 कर लेंगे परसेंटेज की जगह। ये हमारा कैंसिल आउट करेंगे, 20 × 5 100, तो यानी 1/5। 20% का मान क्या आ जाएगा? 1/5। ये तो इजी है, आप लोगों को बता दिया है, समझ में आ गया होगा। लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप का हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। दूसरे टाइप का मतलब है कि कुछ इस तरीके के क्वेश्चन का, कि अगर बोल दिया 1/5 का परसेंटेज में क्या मान है, सॉरी अभी तो इसको निकाले हम, चलिए इसको निकाल दीजिए। 1/5 का परसेंटेज में क्या मान है? क्लियर? तो इसको कैसे करना है हमको पता है। 1/5 गुणे में 1 हमेशा रहता है, हमको पता है, और 1 की वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू क्या है? 100%। आप लोगों को बताया है ना, यहां से आप लोगों को पता चल रहा होगा। 1% बराबर 1/100, और 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% बराबर 1 इधर बचा है। तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? 100% लिख सकते हैं। तो यानी हम यहां पर वैल्यू रख देंगे 100%, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे 20%, यानी हमारी जो वैल्यू आ गई, अगर 1/5 का फ्रैक्शन वैल्यू दिया गया है, इसके इक्विवेलेंट परसेंटेज की वैल्यू पूछता है, तो हमारा 20% आ जाएगा। फाइनल आंसर यही हमारा जो होगा, ये हमारा 20%, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसी तरीके से कुछ और हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक नहीं होगा क्लियर, तब तक हम आगे बढ़कर अच्छे टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोगों को तो ये सब तो पता होगा, लग रहा होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। तो भाई ये बेसिक पढ़ा रहे हैं अभी, जिनको कुछ भी नहीं आता हम ये समझकर पढ़ा रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, और धीरे धीरे एडवांस की तरफ पढ़ेंगे। सीजीएल मेंस कैट तक के क्वेश्चन करेंगे हम इसमें। तो अगर हम पूछ लिए कि
4/25 को, इस फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कीजिए, कितना आएगा? परसेंटेज में चेंज कीजिए, कितना आएगा? तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप लोग बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन 4/25 का परसेंटेज में वैल्यू। पहले आप लोग ये वीडियो रोक कर यहां पर खुद से सॉल्व कीजिएगा और इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन बताने चल रहा हूं। अगर निकाल लीजिएगा तो मैच करिएगा, अगर नहीं आता है तो फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो 4/25 का 25% की बात हो रही है। तो 4/25 का हमें जैसे पता है कि इसकी जो परसेंटेज में वैल्यू है, इसको निकालने के लिए 4/25 के मल्टीप्लाई में 1 होगा भैया। चाहे जो भी बात करेंगे, 1 2 3 4 5 कोई भी अंक की बात करेंगे उसके गुणे में 1 होता ही होता है। क्यों? क्योंकि 1 के रहने से कोई भी मान में फर्क नहीं आता। चाहे आप 1 का गुणा करके देख लें, चाहे 1 का भाग देकर देख लें, वो अंक सेम रहेगा। तो इसलिए 4/25 के गुणे में हमेशा 1 रहेगा। कोई भी वैल्यू हो उसके गुणे में 1 रहता ही है। तो इस 1 की जगह क्या रखेंगे? हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है कि इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे? 100%। तो 4/25 गुणे में 100%। तो 25 को कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौका 100, तो यहां से आ जाएगा 4 चौके 16, 16%, 16%। यानी कि जो हमारा फाइनल आंसर है ये हमारा 16% है। यानी कि अगर 4/25 का परसेंटेज में मान पूछे तो वो 16% आएगा। क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, आई होप। तो पहले इसको रफ कर दे रहे हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मैं अभी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा था उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कैसे होगा वो। सॉरी, आगे हो गया ये थोड़ा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है कि 3125 के 4% का मान निकालिए। 3125 के 4% का मान निकालिए। क्लियर? तो पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके बता दे रहा हूं। फर्स्ट मेथड है ये हमारा। तो 3125 के 4% की वैल्यू पूछी है। पहला नंबर आप ये रखिएगा याद कि कोई भी नंबर हो वो अपने आप का 100% होता है। यानी कि जैसे यहां पर बोला गया है कि 3125, यानी कि 3125 जो है वो अपने का 100% है। यानी कि ये टोटल संख्या जो 3125 है वो परसेंटेज में 100% है। और इसी 3125 का 4% का मान पूछा गया है कि इसका 4% में मान क्या होगा आयकर। 100 को अगर हमको 4 बनाना है, अगर 100% को 4% बनाना है तो क्या करना होगा? एक बार आप लोग दिमाग लगाकर सोचिए। अगर हम यहां पर 25 से भाग दे दें तो क्या ये 4% नहीं हो जाएगा? सोचकर देखिए। अगर हम 100% में डिवाइड बाय 25 कर देंगे और दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में सेम चीज करेंगे, यहां पर डिवाइड 25 तो यहां पर भी डिवाइड 25 करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा डिवाइड होकर 100 में अगर 25 का डिवाइड करेंगे तो 4% आ जाएगा। और ऐसे ही यहां पर जब हम करेंगे तो 25 से यहां पर डिवाइड होने के बाद क्या आएगा? 25 से 25, 25 से 25, 6 बचा यहां पर, यानी कि ये हो गया 62, 25 दूनी 50, यहां पर कितना बचा? 12, और 5 इधर है साइड में 125, तो 25 125 कितना होता है? इंटू 5, 25 पंचे 125 होता है, तो यानी 125। यानी 125 जो है वो 4% के बराबर है। यानी अगर 3125 100% है तो 4% क्या होगा हमारा? 125। यही हमारा जो होगा वो फाइनल आंसर होगा। क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर है 125C। क्लियर? अब हम चलते हैं इसको सेकंड दूसरे मेथड की तरफ करने, दूसरे तरीके से हम कैसे इसको कर सकते हैं। सॉरी, दूसरे तरीके से कैसे इसको करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है, हम लोग सभी जानते हैं, क्या जानते हैं? एक फॉर्मूला मैं आपको बताने चल रहा हूं पहले सेकंड मेथड में फॉर्मूला। क्लियर? फॉर्मूला क्या है? पहले हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। क्या है वो फॉर्मूला? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहां पर हमारा रहेगा वो नंबर n। नंबर क्या है? 3125 बटे जो है वो नीचे, जो है वो नीचे रहेगा और जो चाहिए वो गुणे में रहेगा, जो चाहिए। क्लियर?
फॉर्मूला क्या है वो साफ साफ यहां लिख दे रहे हैं कि जो नंबर है n वो ऊपर बटे में जो है यानी कि जो उसका परसेंटेज में मान है वो नीचे, और जो चाहिए परसेंटेज में मान वो मल्टीप्लाई में, जो चाहिए फॉर्मूला n बटे जो है वो नीचे, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई में। अब इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो पहले हम देख लेते हैं। अब पेन का कलर चेंज कर लें थोड़ा, पहले मैं 1 मिनट। चेंज हो गया हमारा पेन का कलर। तो कैसे हम इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा, कैसे करेंगे? n क्या है? 3125 है। n का मतलब नंबर कौन सा दिया गया है, 3125। क्लियर है क्या? 3125 अपनी टोटल संख्या है यानी 100% है, तो परसेंट में ये 100% है। चाहिए मुझे क्या? गुणे में 4% का मान चाहिए। क्लियर, 4% का, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 4 से ये 25 बार जाएगा और 25 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 125 आएगा। अभी कैंसिल आउट करके देखा था हमने, तो यानी 4% का मान 125 हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, ये सी वाला हमारा आंसर है, इस फॉर्मूले से कर सकेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा? n जो नंबर होगा बटे कितना परसेंटेज है वो, जो है परसेंट वो नीचे, जो चाहिए परसेंट वो मल्टीप्लाई में। इस तरीके से होगा हमारा। क्लियर, समझ में आ गया होगा, दोनों हमने बता दिया है। तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। क्लियर, एक आपको तरीका बता दे रहे हैं अभी पहले कि अगर दिया गया है एक का मान क्या होता है, सॉरी 100% बराबर 1 होता है, हम सभी को पता है। अगर यहां से 25% की मान की बात करेगा तो 25% कैसे आएगा? डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो यहां से 25% आ गया, तो ये बराबर है तो इधर भी डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो क्या आ गया 1/4, यानी 25% का मान 1/4। अगर हमें यहीं पर चाहिए कि 12.5% का क्या मान होगा, 12.5% कैसे आएगा 25 में? अगर हम गुणे 1/2 कर देंगे, यानी 1/2 को गुणे करने का मतलब है कि 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 12.5% आ गया। सेम चीज यहां पर भी करेंगे, 1/2 का गुणा कर देंगे तो 1/8 आ गया, यानी 12.5% का फ्रैक्शन में मान 1/8 हो जाएगा। अब क्या है, अगर आपको यहां से भी चाहिए कि 6.25% का मान, 6.25% का मान क्या होगा, तो गुणे में 1/2 करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.25% हो जाएगा 12.5। और यहां पर भी सेम चीज करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लाई यानी 2 से डिवाइड, तो 1/16 आ जाएगा, यानी 6.25 का मान 1/16। ऐसे ही तरीके से सेम अप्रोच से करेंगे कि जो लेफ्ट साइड में जैसे जो परसेंटेज का मान है, अगर वहां पर गुणा भाग करके अपना जो इक्विवेलेंट परसेंटेज चाहिए हमें क्वेश्चन में वो निकाल रहे हैं, तो सेम इस साइड भी जो फ्रैक्शन में वैल्यू दिया गया है वही सेम मेथड वहां पर भी करेंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस संख्या का 60% 30 होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कलर चेंज कर लें, थोड़ा रेड हमको अच्छा लग रहा है। चेंज हो गया। तो क्या बोला गया है? 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 30? किस संख्या का 60% 30 होगा? तो पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। क्लियर, 60% किस संख्या का 60% 30 होगा? तो मैंने मान लिया वो संख्या n है, उसका 60% क्या होगा? 30, n इंटू 60 बराबर 30। ये कैसे किया हमने? आपको पता है कि अगर हम 100% की बात कर रहे हैं, यानी एक बराबर 100% होता है। एक हमारा 100% कब है? जब पूरा ये पूरी की पूरी वैल्यू है। तो वैसे ही n का कुछ भी कोई नंबर है, उसका जो 60% है तो वो हमारा 30 है। क्लियर, मैंने मान लिया वो नंबर n है, तो n बराबर जब हम करेंगे तो 30/60% हो जाएगा। क्लियर, अब हम यहां पर n की वैल्यू निकालेंगे तो 30/60, पहले यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी, 30 दूनी 60। क्लियर, 30 दूनी 60,
तो n बराबर क्या आ जाएगा 1/2%। तो परसेंट को क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था 1/100। तो यहां पर जब हम लिखेंगे 1/2 गुणे 1/100 करेंगे तो ये हमारा 100 ऊपर चला जाएगा, यानी 100/2 हो जाएगा। तो ये हमारा यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 50। यानी वो नंबर 50 है, 50 है, यानी कि हमारा ए जो है वो करेक्ट है। ए हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया है। अगर यहां पर किसी को नहीं समझ में आया, पहले आप नोट कर लीजिए, अगर यहां पर किसी को नहीं समझ में आया तो जो आप सेकंड हम मेथड बता रहे हैं वहां पर तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? सॉरी, क्या करेंगे, हमको जैसे कि पता है क्या फॉर्मूला है कि जो नंबर है वो ऊपर, बटे में जो परसेंटेज है वो नीचे, गुणे में जो चाहिए परसेंटेज का वो ऊपर, जो चाहिए, यानी कि जो है वो नीचे, जो चाहिए वो मल्टीप्लाई में। यन का मान क्या है हमारा, यन का मान क्या है, यन यहां का यन का मान क्या है 30 है कितना, वो 60% है। दिया गया है ना किस संख्या का 60% 30 है, यानी जो यन हमारा दिया गया है क्वेश्चन में वो है कितना एक्चुअल में, वो 60% है। ये दिया गया है ना 60% है, 60%। और चाहिए कितना, हमें उस यन का मान ही चाहिए, और कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है, यानी 100% हमको चाहिए। है कितना 60%, नंबर है वो 30 और चाहिए हमें 100%। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, और इसके बाद यहां पर हम करेंगे तो 6 से यहां जाएगा 5 बार, और 5 का 10 से गुणा होगा तो 5 धामा 50, 5 × 10 = 50, यानी ए हमारा आंसर 50 हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ये हमारा सेकंड मेथड है। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ये लगभग हर जो भी क्वेश्चन आएगा लगभग सभी में अप्लाई हो जाएगा अच्छी तरीके से, और बहुत ही आपको इजी पड़ेगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। यानी यन हमारा जो है वो अंश में आ जाएगा, जो हमारा परसेंटेज जो है वो हमारा नीचे कर देंगे और जो चाहिए वो ऊपर कर देंगे। तो यहां दिया गया है कि 60% का मान 30 है, तो है वो 60%, नंबर है 30, और चाहिए हमें वो संख्या अपने आप का 100% होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए, ऐसे निकाल। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको रफ कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। क्लियर? अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, क्या लिखा गया है। 12.5%, ओ सॉरी 12 सही 1/2, 16 सही 2/3 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए पहले हम एक फॉर्मूला डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है कि टोटल वैल्यू हमारी नीचे रहेगी, टोटल जो दिया गया है वो ऊपर रहेगा, जो मान दिया गया है वो ऊपर जो दिया गया है, और गुणे में एक होता है, सबको पता है। एक की जगह हम परसेंटेज में, अगर प्रतिशत की बात कर रहे हैं, हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को मैंने बताया है कि 100% लिख सकते हैं टोटल, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, मैंने खुद से ये फॉर्मूला बनाया है कि जो भी दिया गया है मान वो ऊपर, जिसमें से दिया गया है, टोटल जिसमें से दिया गया है, यानी 12.5, 16 सही 2/3 का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो टोटल है जो दिया गया है वो 16 सही 2/3 है, मतलब कि जो भी टोटल हमारा 16 सही 2/3 है, और गुणे एक की जगह क्या लिख लेंगे 100%। ये हमारा फॉर्मूला है, यानी जितने का मान निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि जो दिया गया है वो ऊपर, जो हमारा टोटल वैल्यू है जिसमें से पूछा गया है वो नीचे, और गुणे में एक, और एक का मान है 100%। क्लियर? यही पर हम रखेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। कैसे करेंगे चलिए बता दे रहे हैं आपको। सॉरी, ठीक है, कैसे हम करेंगे इसको, जो दिया गया है यानी कि जो पूछा गया है, सॉरी इसको दिया गया है मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कि ये हमारा जो भी पूछा गया है, ठीक है, जो पूछा गया है या दिया गया है, तो हमारा दिया गया है 12 सही 1/2,
ठीक है, 12 सही 1/2 दिया गया है। कितना टोटल है? 16 सही 2/3 है टोटल, ठीक है। और गुणे में 100%। 12 सही 1/2 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे, 12 दूनी 24 1 25, यानी 25/2 हो जाएगा। और नीचे करेंगे 16 3 48 2 50, 50/3 हो जाएगा। और ये हर में है तो ये पलट जाएगा, यानी गुणे में यहां पर आ जाएगा 3/50। क्लियर? 25 दूनी 50, गुणे में 100% भी है, इसको मत भूलिएगा। 25 दूनी 50 आ गया, और यहां पर हो जाएगा हमारा 2 से 2 दूनी 4, और 4 से ये हमारा 100% कैंसिल आउट होगा, तो 25% हो जाएगा। 25 का 3 ऊपर बचा है तो मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 75% हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? अगर आप लोगों में समझ में नहीं आया है किसी को, तो फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है, साफ साफ। क्या है जो पूछा है या जो दिया गया है वो ऊपर, जो पूछा है वो ऊपर, बटे में टोटल किसमें कितने में से पूछा गया है, टोटल कितने में से वो मान पूछ रहा है, और गुणे में 1 है, सब में रहता है, तो 1 का मान हमने परसेंटेज में निकालना है, तो 1 की जगह हम 100% रख देंगे। जो पूछा गया है यानी 12 सही 1/2 का पूछा गया है। टोटल कितना है? 16 सही 2/3 है, 16 सही 2/3 है, और गुणे में 100% ये हमारा है। तो 12 सही 1/2 का हम लिखेंगे 25/2 गुणे में। अब गुणे में क्या आ जाएगा? 16 3 48 2 50/2 होगा नीचे में, लेकिन ऊपर जाने के बाद ये पलट जाएगा, हम लोगों को पता है, तो ये 3/50 हो जाएगा, और गुणे में 100% है ही ऑलरेडी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे कैंसिल आउट होगा? 25 दूनी 50, ये 2 और ये 2 मिलकर 4 हो गए, ये 2 4 कैंसिल होंगे, तो ऊपर अंश का वैल्यू काटेगा, तो ये 25% हो जाएगा 4 से कैंसिल आउट होने के बाद, और 3 बचा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा 75%। ये हमारा फाइनल आंसर है 75%, सी वाला। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो मैं आशा करता हूं यहां तक आप लोगों को सारी क्लास समझ में आई होगी। कुछ आज बेसिक से डिस्कस किए, इसलिए 5 क्वेश्चन ही करा पाए। तो कल थोड़ा और अच्छे लेवल का, अच्छे टाइप का क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बेसिक से धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, तो कल आपको और अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो कल इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी आप लोगों को कोई कमी लग रही हो मेरी टीचिंग में, या आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो आप लोग कमेंट में अप्रिशिएट करिएगा। अगर कोई कमी लग रही है तो प्लीज उसको आप लोग जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोगों को कैसी लगी ये क्लास कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ के अपने रिलेशन के दोस्त हैं, कोई भी है, उनको आप शेयर कीजिएगा। और चैनल पर जुड़कर आप देखेंगे कि आप मैथ किस तरीके से पढ़ते हैं। और 100% मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आने वाले टाइम में अगर आपको मैथ से डर लगता है, मैथ की वजह से सिलेक्शन रुकता है, तो वो अब आपके लाइफ में नहीं होगा। ये 2022 में प्रण कर लीजिए, क्योंकि 2022 में आपके साथ जुड़ चुका है कौन? केएस कैंपस। केएस कैंपस आपको इस तरीके से पढ़ाएगा, केएस कैंपस मेरे माध्यम से मैथ आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका अभी तक जो भी सिलेक्शन रुका मैथ से, वो अब नहीं रुकेगा। और आप अपने लाइफ में किसी चीज से मत डरिए, जिस चीज से डर लगता है उसी के पीछे पड़ जाइए। और पीछे पढ़ना है किसके साथ? मेरे साथ। हम दोनों मिलकर पीछे पड़ेंगे मैथ के साथ, और मैथ को निचोड़ कर रख देंगे। तो बहुत ज्यादा बड़ा करते ना, मतलब कि वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं पर अपना वीडियो को एंड करते हैं। तब के लिए धन्यवाद।